Hello students, good morning. Good morning everyone. So as per our schedule, today we are going to discuss class 11th mathematics and we will discuss exercise 1.2 of NCERT books mathematics, and our chapter is first chapter number 1, that is sets. And again, in the starting of video, I also request to all of you that please stay at your homes. So okay, let's start. Exercise 1.1 already discussed by us. सेट्स के बारे में एक्सरसाइज थी. आज जो हम सेट्स के डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 1.2. और कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. आज हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे. इन 3 टॉपिक डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस इनफैक्ट डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करने हैं ये है हमारे एम्प्टी सेट फर्स्ट वन. इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं. और नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एंड लास्ट वन इज इक्वल सेट्स. तो इन 3 के बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे आज के हमारी इस क्लास के अंदर, विच इज गोइंग टू अबाउट 30 और 35 मिनट्स इनफैक्ट. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट्स के बारे में. मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीटेशन पे डाल दूं आपको कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं. पहले हम सेट्स और उनकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है हमने. सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन जो एक्सरसाइज 1.1 की थी. रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हुए हमने 2 चीजें पढ़ी थी. सेट बिल्डर फॉर्म, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. आज भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म है, कौन सी हमारा जो क्वेश्चन मिलेंगे हमें क्विज फॉर्म के अंदर मिलेंगे. नेक्स्ट वन थी हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. 2 नेम थे, रोस्टर या फिर टेबुलर. ये हम ऑलरेडी 1.1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. तो आज पढ़ते हैं एम्प्टी सेट के बारे में. स्टार्टिंग करते हैं हम हमारी एम्प्टी सेट से. तो एम्प्टी सेट आप सभी बच्चों को नाम से ही पता लगता है कि व्हाट इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी मींस खाली. एम्प्टी मींस खाली. विच हैव नो एलिमेंट. जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं. अब एम्प्टी सेट के बारे में जो है आपकी इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हम बता देते हैं, इसके सिंबल भी बताएंगे आपको. 2 नाम और भी है इसके. एक आपको नल सेट कहा जाता है एम्प्टी सेट को, और दूसरा इसी का नाम जो है दैट इज वर्ड सेट. तो एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वर्ड सेट, ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही सेट की मीन्स आपको अलग अलग नेमिंग की हुई है कि एक ही सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट या वर्ड सेट किसे कहते हैं, जिस सेट के अंदर क्या हो, कोई एलिमेंट ना हो, विच हैज नो एलिमेंट. अब इसकी बात करते हैं सिंबल की कि इसको हम डिनोट कैसे करेंगे. हर जगह पे हम नल सेट नहीं लिखेंगे, वर्ड सेट भी नहीं लिखेंगे. इसकी एक रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका एक सिंबल बनाया गया है. सिंबल क्या है इसका, आपका 2 सिंबल है इनफैक्ट इसके. एक तो आपका ये ब्रैकेट है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, मींस एम्प्टी होगा, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना आपको. या फिर हम डिनोट करते हैं इसको इससे, जिसको हम 5 बोलते हैं. क्या बोलते हैं, 5. ध्यान दीजिएगा, या तो आपको ये सिंबल यूज करना है या फिर ये सिंबल यूज करना है. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस तरह से लिखा तो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट. दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट. ये ध्यान रखना है आपको कि इसको हम एम्प्टी सेट नहीं कह सकते.
आई होप कि आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। या तो आप सिर्फ ये सिंबल यूज करेंगे या फिर आप सिर्फ ये सिंबल यूज करेंगे। साइमल्टेनियसली दोनों सिंबल को हम एक साथ अगर यूज कर रहे हैं तो फिर वो एम्प्टी सेट नहीं बचता, बिकॉज ये वो सेट बन जाएगा जिसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है आपका 5 है। ओके, तो ये हुए आपके सिंबल। किसके सिंबल है ये? आपके एम्प्टी सेट के सिंबल है। दो सिंबल है, कोई भी हम यूज कर सकते हैं, और नॉर्मली मींस मोस्टली जो हम सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला सिंबल यूज करते हैं, 5 इसको हम बोलते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं क्या होगा कि एम्प्टी सेट का एग्जांपल क्या है। मैं लिखता हूं सेट ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल स्टडिंग both 10th and 11th। मैंने लिखा कि सेट ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल स्टडिंग इन बोथ 10th एंड +1, यानी कि उन स्टूडेंट्स का सेट जो एक स्कूल में 10th और +1 दोनों कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो 10th और +1 दोनों में एक साथ पढ़ता हो। या तो वो 10th में मिलेगा या वो कहाँ मिलेगा आपको +1 में मिलेगा। तो इट मींस ये क्या कहलाएगा आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये एम्प्टी सेट, यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्या है? इस सेट के अंदर कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है। और हम एग्जांपल ले अगर कि सेट ऑफ बॉयज स्टडिंग इन गर्ल्स स्कूल, क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ बॉयज स्टडिंग इन गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों का सेट। तो इट मींस अगर स्कूल गर्ल्स स्कूल है तो वहां कोई भी बॉयज स्टूडेंट नहीं होगा। इट मींस क्या है? ये भी आपका एक एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, और वी कैन से दैट दिस इज ए नल सेट। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हुआ बाय एग्जांपल मींस। अब अगर हम कोई फॉर्म लिखी हुई है सेट की, हमें पता करना होगी ये एलिमेंट, ये जो सेट है ये वॉइड सेट है या नहीं है। उसके लिए देखिए क्या करते हैं, एग्जांपल लिखते हैं हम a x 1 x 2 x is a natural number, x is a natural number। अब देखिए क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लिखा गया है। अब यहां बहुत सिंपल से आपको चीज नजर आ रही है। x अब पहले डिस्कस करते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है। आई होप कि आप सबको ये पता है कि ये कौन सी फॉर्म के अंदर लिखा गया है। ये कौन सी फॉर्म है बच्चों? ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर, यानी कि जिसमें फॉर्मूले की हेल्प से आपके सेट बनाए गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड ए सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए इसमें x एलिमेंट है, x की वैल्यू क्या है? 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, और x क्या होना चाहिए आपका? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर अगर हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो, यही होते हैं नेचुरल नंबर। अब यहाँ क्या आ रहा है कि x की ऐसी वैल्यू जो 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। तो क्या 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है? द आंसर इज नो। देयर इज नो नेचुरल नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। सो दिस सेट इज ए एम्प्टी set because there is no element which fulfill the condition that x is greater than 1 and x is less than 2 and where x is a natural number. So this is called a empty set. Void set means this is the example of a empty set. Now let's move to next topic our, that is finite and infinite set। इसमें आपके बुक्स के जो एग्जांपल्स है उसमें और भी एग्जांपल दिए मिल जाएंगे, आप इनको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं एग्जांपल की हेल्प से। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? नाम से ही आपको पता लग जाएगा। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल, क्या होंगे?
काउंटेबल, एलिमेंट काउंटेबल, और इनफाइनाइट मीन्स एलिमेंट नॉट काउंटेबल। ऐसे सेट जिनके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट, और ऐसे एलिमेंट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सपोज सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास प्लस वन क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं उनका सेट, तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, काउंटेबल होंगे कि स्टूडेंट स्टडी इन क्लास प्लस वन 10, 15, 20, 25 एटसेट्रा, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा आपका उनको हम क्या कहेंगे, फिर आपको वो क्या होगा, फाइनाइट सेट काउंट होगा। अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट की तो मैं लिखता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिखते हैं हम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, उसके एलिमेंट 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। वी कांट स्टॉप राइटिंग दिस बिकॉज यहाँ क्या लिखा गया है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर विच विल गो अप टू इनफिनिट, यानी कि वो कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये जो सेट कहलाएगा इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सेट आप समझ गए हैं कि जिस सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है विच आर नॉट काउंटेबल और नॉट पॉसिबल टू काउंट, दैट टाइप ऑफ सेट आर इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिनके एलिमेंट जो है वो काउंटेबल होंगे, और इनफाइनाइट जिनके जो एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल होंगे, मींस जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो आपके क्या होंगे, आपका इनफाइनाइट सेट होगा। ओके अब आज का जो इसका टॉपिक की बात करें अगर हम प्रैक्टिकल में, तो लास्ट है हमारा इक्वल सेट के बारे में। क्या है आपका इक्वल सेट, बहुत आसान सा आज का टॉपिक है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होंगे, इक्वल मींस क्या होगा, सपोज ए आपका कोई सेट है, एक सेट आपका बी है, तो ए इक्वल टू बी कब होंगे, ए इक्वल टू बी जब होंगे व्हेन both set have exactly same elements। जब दोनों के दोनों सेट के अंदर एग्जैक्टली आपके क्या होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, तब उनको क्या कहा जाएगा, इक्वल सेट कहा जाएगा, एंड दे विल बी रिटन एज ए इक्वल टू बी। सपोज ए आपका 1 2 3 है, बी के अंदर आपका 3 1 2 है। सबसे पहली चीज तो कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट के अंदर वो भी इक्वल होंगे। सेकंड चीज क्या है, जो एलिमेंट्स हैं दे विल बी एग्जैक्टली सेम, वो भी क्या होंगे, आपके एग्जैक्टली सेम होंगे। हाँ, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ध्यान रखिए। इसके अंदर 3 एलिमेंट है, देयर आर आल्सो 3 एलिमेंट्स। इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी। मान लीजिए यहाँ 4 भी हम इंक्लूड कर दे, देन वी विल राइट इट एज ए नॉट इक्वल टू बी। ओके ये थे हमारे आपके आज के 3 टॉपिक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट, कि इनमें से कौन सा जो एग्जांपल है वो नल सेट का एग्जांपल है, यानी कि वॉइड सेट और जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। फर्स्ट वन इज गिवन एज सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ odd natural number divisible by 2। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि odd natural number कौन से होते हैं। odd natural number होंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड so on। क्या इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है? नहीं। आंसर विल बी नल सेट। ये क्या होगा आपका एम्प्टी सेट होगा। क्यों होगा?
बिकॉज कोई भी ओड नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो किससे डिवाइड होता हो, 2 से डिवाइड होता हो। इनफैक्ट अगर हम सही देखें तो हमारी जो डेफिनेशन होती है ओड नेचुरल नंबर की वो यही होती है कि द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हीं को हम ओड नंबर कहते हैं। तो ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 ये आपका एम्प्टी सेट है। ओके, अगर मैं ओड की जगह पे इवन कर देता हूं कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये सब के सब किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं इट मींस ये क्या है आपके, इसके अंदर एलिमेंट होंगे और ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ओके, तो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर है दैट विल बी एम्प्टी सेट, और जो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 की बात कर रहे हैं दैट विल नॉट बी एम्प्टी सेट। नेक्स्ट दिया हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत हर बार डिस्कस करते हैं जब भी यह चीज आती है कि द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, इसी तरह से। और हम जिसको बिल्कुल जनरली क्या बोलते हैं इसको कि ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं दे आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर। बट जो प्रॉपर डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो कहीं पर भी तो डेफिनेशन इज दैट द नंबर्स व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर, और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है उनका फैक्टर और एक वो नंबर खुद होता है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ इवन प्राइम। अच्छा, इनमें से इवन देखिए कौन सा है? ओनली 1। यहाँ इवन है तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर अगर हम लिखेंगे तो उसका एक एलिमेंट होगा, क्या होगा? 2 उसके अंदर आएगा। और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। प्राइम नंबर जो होता है एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन होता है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, आई होप कि आप इस तरह से कर लेंगे। लास्ट है इसका y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ये है और यहां लिखा हुआ है y, और y इज ए पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइंस। अब बहुत सिंपल सी चीज है, पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जिनका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। और यहाँ यही पूछ रखा है हमें कि y एक पॉइंट है जो दोनों पैरेलल लाइन में कॉमन है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या हो आपका कॉमन हो। ओके, तो ये भी आपका क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, वॉइड सेट होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो फाइनाइट सेट कौन से होंगे? बता चुके हैं हम, जिनके क्या हो एलिमेंट काउंटेबल हो। सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, कि साल के जो जितने हमारे मंथ महीने होते हैं उनका सेट। तो हम सबको पता है साल के अंदर कितने महीने होते हैं? देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। दिस इज ए काउंटेबल एंड दिस इज ए टाइप ऑफ ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज ऑब्वियसली सिंपल, बहुत सीधा सीधा दिख रहा है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। तो वी डोंट नो दैट हाउ फार दिस विल गो, ये कहां तक जाएगा, तो इट मींस दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 तो 101 से स्टार्ट होंगे। इंटीजर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन 100 लिखा हुआ है, सो दिस इज आल्सो ए इनफाइनाइट सेट। लास्ट वन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये आपका क्या होगा? फाइनाइट होगा, बिकॉज प्राइम नंबर अभी मैं आपको बता रहा था इससे लास्ट में कि द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। तो लेस देन 99 लिखा है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। लेस देन 99 हम इसको काउंट कर लेंगे कि लेस देन 99 कितने होंगे। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ फाइनाइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि जो सेट है वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है, इसी पे डिस्कशन है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसमें। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइंस which are
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के क्या होंगे आपकी पैरेलल होंगे, उनके बारे में पूछा गया है। तो एक्स एक्सिस आप सभी को पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है आपका वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। तो इसके पैरेलल ये भी होगा द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट, बिकॉज देयर आर नंबर मैनी लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Let's move to next point. Set of letters in the English alphabet. This is obviously finite set है कि जो set of letters है, there are 26 letters in English alphabet. Obviously we know that there are 5 vowels and 21 are consonant. So elements of this set means a set of English alphabet are countable. So this is a finite set. ये आपका क्या होगा? Finite set होगा। नेक्स्ट वन है आपका सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऑब्वियसली 5 के मल्टीपल ऑफ 5 लिखा गया है यहाँ पे। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा आपका? 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ओके। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये मैं चाहता हूं कि आप खुद करें सोच के इसको, कि सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है, मींस फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। और सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये मैं आपको बता देता हूं। ओरिजिन आपका ये होता है, इससे कितने सर्कल पास कर सकते हैं, इससे आप जितने मर्जी सर्कल पास कर सकते हैं। द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स विच कैन पास थ्रू ओरिजिन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे, ये तो थे हमारे जो हमने पढ़े एम्प्टी सेट, वर्ड सेट के बारे में, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, कि ए और बी इक्वल है या नहीं है, ये बताने हैं। तो मैंने बताया था ए और बी इक्वल कब होंगे? व्हेन बोथ सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। जब दोनों सेट के अंदर आपके क्या होंगे? सेम एलिमेंट होंगे, तब वो क्या कहलाएंगे? आपके इक्वल सेट कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है ए बी सी डी और बी सेट जो है डी सी बी है, तो सेम है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये ध्यान रखना, ऑर्डर मैटर नहीं करता। नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट दे विल बी एग्जैक्टली सेम, वो क्या होने चाहिए? आपके एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर हम यहाँ बात करें ए बी सी डी, और यहाँ बी जो दिया हुआ है डी सी बी, तो यहाँ भी ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, वो भी क्या है? ए बी सी डी है, तो एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट है 4, 8, 12, 16। 4, 8, 12 नहीं है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारा 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें जो है 4, 8, 12, 16 ए सेट है, और जो बी सेट है आपका दैट इज गिवन एज 8, 4, 16, 18। तो यहाँ 18 जो है इस सेट के अंदर नहीं है, इट मींस ए और बी आपका इक्वल नहीं है। थर्ड है 2, 4, 6, 8, 10। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है आपका दैट इज 2, 4, 6, 8, 10। और जो बी सेट गिवन है आपका, बी ये लिखा हुआ रोस्टर फॉर्म के अंदर, बी लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो पहले हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? हमें इसके एलिमेंट देखने पड़ेंगे। पॉजिटिव इवन इंटीजर, पहली चीज तो ये है कि इंटीजर कौन से होते हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इक्वल टू लिखा हुआ। अब इनमें से इवन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10। अगर यहां से मैं इवन
जो वर्ड है वो हम निकाल दें, फिर ये सेट और ये सेट इक्वल नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? फिर अगर इवन निकाल दिया गया तो यहाँ पॉजिटिव जो इंटीजर की बात होगी तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर ये बन जाएगी, और फिर ए और बी आपका इक्वल नहीं होगा। ओके, लास्ट आप कुछ कीजिएगा, हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। इसमें भी आपका इक्वल के बारे में पूछा गया है। ए जो है उसके एलिमेंट गिवन है 2 3, और बी जो है इसके एलिमेंट गिवन है आपके x इज सॉल्यूशन, x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। इसको रोस्टर फॉर्म में क्या लिख रखा है? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 जो 10th क्लास में था आपका। इसके आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? फैक्टर मेथड से हम निकालते हैं। दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 6 हो, एडिशन क्या हो 5 हो, तो 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन होगा, x प्लस 2 प्लस 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2, नेक्स्ट वन विल बी x प्लस 3 इक्वल टू 0। हम बारी बारी से इनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आएगी -2, यहाँ आएगी -3, यानी कि इसके एलिमेंट क्या आएंगे? -2 और -3। क्या a और b इक्वल है? तो इसलिए आंसर विल बी नो, दे आर नॉट इक्वल। इसका सेकंड भी आप खुद करेंगे। हम लास्ट 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेट्स इक्वल, सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स आपको सिलेक्ट करने हैं। ए के हैं 2 4 8 12, ये हम लिख लेते हैं सभी पहले सेट जो है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। ए इज इक्वल टू 2 4 8 12, व्हाट इज बी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, व्हाट इज सी? 4 8 12 14, what is D? D is 3 1 4 2, 3 1 4 2, what is E? E minus 1 and 1, what is F? 0 and A, and what is Z? 1 and minus 1, and H 0 1। ना सिंपली ये पूछा है कि कौन कौन से फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स के बारे में बताना है। 2 4 8 12 कहीं है? नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, तो ये दोनों सेट आपके इक्वल है। D इक्वल टू D, और 1 2 3 4 नहीं है। 4 8 12 14 है, ये भी इक्वल नहीं है। ये आपका इक्वल है -1 और -1। तो E और G भी आपके क्या है? इक्वल है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके ये दो सेट क्या है? इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। एनसीईआरटी की बुक से हम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम आपको ये बता चुके हैं। और सेट्स चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 दोनों कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसका शेड्यूल में आप वैसे पता है आप सभी को, बट मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट शेड्यूल जो आपका आएगा दैट विल बी ट्यूसडे सेम टाइम 8 AM, और उसमें हम डिस्कस करेंगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका टॉपिक है, सबसेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगेन इन द एंड ऑफ द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज स्टे एट योर होम्स एंड बी सेफ। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।